विधायक, ये शब्द सुनते ही जहन में बड़ी बड़ी टॉप मॉडल गाड़ियों वाला काफिला और चारों तरफ गनमैन कलफदार कुर्ता पहने मूंछों को ताव देते नेताजी, ये सब तस्वीरें आपके जहन में उभर रही होंगी। विधायक जी जब कहीं से गुजरते हैं तो गर्दा उड़ा देते हैं, जैसे लगता है कि विधायक होने से रौब झाड़ने का लाइसेंस मिल गया है। और इसी नेतागिरी की होड़ में माननीय नेताजी कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो उनकी डिक्शनरी में तो छोटी मोटी गलती होती है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जघन्य अपराध की श्रेणी में आती है। इस देश में ऐसे कई विधायक और सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और ऐसे आरोपी कम विधायकों की एक लंबी फहरिस्त है। हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता की वापसी की और आम आदमी पार्टी सरकार से बाहर हो गई। पर आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि दिल्ली में चुने गए 70 विधायकों में से 44% विधायकों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कुल विधायकों में से 31 विधायक ऐसे हैं जिन पर रेप, लूट, डकैती और हत्या जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। और मजे की बात तो ये है कि चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी में जिस तरह कांटे की टक्कर थी, ठीक उसी तरह आपराधिक मामलों में संलिप्त विधायकों के रिकॉर्ड में भी भाजपा और आम आदमी पार्टी बिल्कुल आमने सामने है। जैसे कि दोनों पार्टियों में होड़ लगी हो कि किसके पास अधिक आपराधिक मामलों वाले विधायक हैं। वैसे बता दें कि इस होड़ में भी भाजपा बाजी मार गई है। मतलब जिन 31 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनमें से 16 भाजपा के हैं और 15 आम आदमी पार्टी के। यहां भी भाजपा भारी पड़ गई। 31 में से 17 के खिलाफ गंभीर किस्म के आरोप हैं, एक के खिलाफ जानलेवा हमला करने का, वहीं 2 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। यानी दिल्ली कुल विधायकों में 44% विधायक दागदार हैं। ये तो बात हुई दिल्ली की। वहीं एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश के कुल विधायकों में से भी लगभग 44% विधायकों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कुछ ऐसा ही हाल देश की लोकसभा का भी है, जहां 543 सांसदों में से 251 सांसदों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो कि लगभग 46% होता है। लेकिन क्या हमारा कानून इसे नहीं रोक सकता है? नियम कानून इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन यदि केवल मुकदमा चल रहा हो तो वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है। वहीं 2019 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आपराधिक रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स का ब्यौरा अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबार में छपवाना होगा और एफिडेविट में भी साफ साफ आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना होगा। और इसके साथ ही पार्टियों को ऐसे प्रत्याशी चुनने का कारण भी पब्लिक करना होगा। लेकिन घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है, कानूनी दांवपेच तो फंसता नहीं। इसलिए हमारे देश को चलाने वाले लगभग आधे नेताओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनके मामले सालों साल कोर्ट में लंबित रहेंगे और आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। पार्टियां टिकट देंगी और जनता वोट। क्या जनता के लिए कानून बनाने और संविधान को बेहतर करने वाले लोग ऐसे होने चाहिए? ये सवाल आपके लिए है।